होशंगाबाद में तैनात एक महिला दरोगा जिसका नाम प्रीति राठौर रहता है। प्रीति राठौर एक मुलजिम रहता है जिसका नाम मुन्ना रहता है। उसके पास जाती है। उसके पास जाने के बाद उसके साथ समय बिताती है, कुछ बातें करती है। फिर उसको लेकर एक जगह पर निकल जाती है, एक होटल में जाती है और वहाँ पर जाने के बाद उसके साथ कुछ पल बिताती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उसको छोड़ देती है। इसके बाद दोस्तों यह सिलसिला रुकता नहीं है, थमता नहीं है, बल्कि चलता ही जाता है और उसको हर एक मुलाजिम के साथ संबंध बनाने की आदत सी लग जाती है। फिर एक दिन प्रीति राठौर के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान और परेशान हो जाती है। तो दोस्तों आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है होशंगाबाद। वहाँ के रहने वाले एक बहुत ही बड़े कारोबारी जिनका नाम रहता है प्रकाश राठौर। प्रकाश राठौर अपनी पत्नी और दो बेटी के साथ रहते थे। दो बेटी, जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था प्रीति राठौर और छोटी बेटी उनका नाम था अंशु राठौर। दोनों बेटियों की बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश किए थे और दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। दोनों अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई करती है। जो प्रीति राठौर रहती है अपने गांव में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है। इसके बाद वो एक साल तैयारी में लगी रहती है और एक साल तैयारी करने के बाद वो एक पद पर उसकी एक नौकरी लग जाती है, वो दरोगा बन जाती है। जब दरोगा बन जाती है तो उसके माता पिता की जब इस चीज़ की खबर मिलती है तो बहुत ही खुश होते हैं और प्रीति राठौर भी खुश होती है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। और दोस्तों आप लोग तो पता होगा कि जब भी किसी लड़की की नौकरी लगती है तो लड़कों से ज़्यादा लड़की की जब नौकरी लगती है तो उसके माँ बाप ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो नाम रोशन करती है और उसके माता पिता ही नहीं आसपास के लोग भी उसको शाबाशी देते हैं, उसका नाम लेते हैं कि फलानी की बेटी पढ़ लिख कर इस पद पे नियुक्त हुई है, आज बहुत ही बड़ी दरोगा बन गई है। इसके बाद जब प्रीति राठौर दरोगा बन जाती है तो उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जब उसके रिश्ते आने लगते हैं तो जो प्रकाश राठौर रहते हैं उसको एक लड़का, पास के गांव में एक लड़का उनको पसंद आ जाता है जिनका नाम रहता है केशव। केशव जब उनको पसंद आ जाता है तो लड़के को देखते हैं, लड़के के घर वालों को देखते हैं, दोनों तरफ से बातें चीतें होती है। इसके बाद प्रीति राठौर को खबर कर दिया जाता है कि तुम भी आओ लड़के को देख लो, इसके बाद आगे बढ़ाई जाएगी। दरअसल जो प्रीति राठौर थी उसकी पहली पोस्टिंग छिंदवाड़ा में हुई थी। वो वहाँ पर रहकर अपनी जॉब कर रही थी। इसके बाद वो वहाँ अपने घर आती है, अपने गांव आती है और गांव में आने के बाद अपने जिससे शादी होने वाली थी केशव को देखने के लिए जाती है। जब उसको देख कर आती है, उससे बातचीत करती है, उसको देख कर आती है तो अपने माता पिता से कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जो केशव है उसका हाल चाल हाल भाव सब लड़की जैसा मिलता है। लेकिन प्रीति राठौर के माता पिता के दबाव में आकर प्रीति फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और 11 दिसंबर 2018 को दोनों को धूमधाम से शादी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब शादी प्रीति राठौर की हो जाती है तो केशव के घर में दुल्हन बनकर जाती है और वहाँ पर अपने नौकरी से पूरे 6 महीने की छुट्टी लेती है और अपने पति के साथ समय बिताने लगती है। और जब भी उनको ड्यूटी पर अचानक जाना होता वो अपने ससुराल से ही चली जाती थी और फिर वहीं पर आ जाती थी। इसके बाद जब पग फेरे के लिए अपने घर आती है, 3 महीने के बाद जब अपने घर आती है, इसके बाद घर आती है तो अपने माता पिता से साफ कह देती है कि अब मुझे वहाँ नहीं जाना है, अपने ससुराल में नहीं जाना है, क्योंकि जो मेरा पति है केशव वो नामर्द है। वो ऐसा आदमी है जो कि स्त्री को खुश नहीं रख सकता है। उसके हाव भाव स्त्रियों से मिलते हैं, वो मर्द नहीं है। जब यह बात उसके माता पिता सुनते हैं तो बहुत ही घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। प्रीति राठौर साफ मना कर देती है, जिद करने लगती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। इसके बाद प्रीति राठौर के माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, वो भी विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। देखते ही देखते 1-2 महीने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद जब प्रीति का तलाक हो जाता है अपने पति से तो वो अपनी उसकी जो नौकरी थी जहाँ पर छिंदवाड़ा में वो अपनी ड्यूटी कर रही थी उसका तबादला करवा लेती है, दूसरी जगह बदली करवा लेती है, होशंगाबाद में आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर चली जाती है और तलाक होने के 6 महीने बाद जब अपनी ड्यूटी कर रही होती उसी समय उसको अकेलापन, कुछ दिनों के बाद अकेलापन महसूस होने लगता है
और इसी के चलते वो शराब पीने की उसकी आदत हो जाती है, लत लग जाती है। फिर एक दिन वो शराब पीकर अपने ऑफिस में बैठी रहती है। तभी उस जहाँ पर रह रही थी वहाँ के कुछ पुलिस से एक मुलजिम को पकड़ कर लाते हैं, जो कि ट्रक में सामान लाद कर ले जा रहा था, लेकिन उसके ट्रक में कुछ अवैध सामान थे, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और जब वहाँ उसको पकड़ कर लाते हैं तो उसको बताते हैं प्रीति राठौर से कि ये कुछ अवैध सामान पकड़ के अपने ट्रक में ले जा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग ने इसको पकड़ा है। प्रीति राठौर जब उस आदमी को देखती है, उस मुलाजिम को देखती है, तो देखकर हैरान हो जाती है। वो उसको एक ही बार में पसंद कर लेती है, क्योंकि बहुत ही हट्टा खट्टा रहता है, सुंदर रहता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्यों न इसी के साथ अपना अकेलापन दूर किया जाए। इसके बाद उसको उस समय जेल में डाल देती है, और जब रात होता है तो उसके पास जाती है और कहती है कि जब तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो, बच सकते हो। इसके बाद जो मुलाजिम रहता है कहता है कि मुझे क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकलूँ। फिर प्रीति राठौर कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वो कहता है कि मेम साहब मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद दूसरे की ट्रक को चलाता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, रुपए पैसे नहीं है। प्रीति राठौर कहती है कि मुझे रुपए पैसे की चाहत नहीं है, मेरे पास ये सब है, तुम मुझे अपना शरीर दे दो। इसके बाद वो अपना शर्त बताती है। जब शर्त बताती है तो मुलाजिम इसकी शर्त को सुनकर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कोई भी दरोगा रिश्वत लेता है छोड़ने के लिए, लेकिन ये तो मेरा साथ मांग रही है, मुझसे संबंध बनाने को कर रही है। वो मन ही मन खुश हो जाता है कि चलो इसमें क्या बुरा है। इसके बाद वो भी इसमें राजी होता है, वो हाँ कर देता है। इसके बाद प्रीति राठौर उसको लेकर एक जगह पर जाती है, एक होटल में जाती है, और होटल में जाने के बाद उसके साथ शराब पीती है, उसको भी शराब पिलाती है और खुद भी शराब पीती है। इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, सुबह होते हैं, तो वो अपने घर चला जाता है और ये अपने जगह पर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों कोई भी मुलाजिम उसके थाने में आता था, उसके साथ ऐसा ही करती थी, ऐसा ही करके उसको छोड़ देती थी। लेकिन जो जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। धीरे धीरे ये बात बड़े बड़े लोगों में पहुँचने लगती है, बड़े बड़े अफसरों की पता चलने लगती है। उन लोगों को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है कि ये ऐसी कर रही है, लेकिन इसके पीछे पड़े थे, उनके पास कोई प्रूफ सबूत नहीं था। इसके बाद एक दिन एक और मुलाजिम आता है, उसके साथ भी ऐसा ही करती है। फिर एक दिन एक मुन्ना नाम का मुलाजिम उसके थाने में आता है। जब वहाँ पर आता है तो उसके साथ भी रात में वही बातें करती है कि मैं तुमको छोड़ सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ तो। इस पर वो भी तैयार हो जाता है। इसके बाद प्रीति राठौर उसको रात का जब समय होता है तो उसको लेकर एक होटल में जाती है। जब यह बात तो वहाँ थाने के बड़े बड़े अफसर को पता चलती है तो उसका पीछा करने लगते हैं। वो इसी ताक में बैठे थे कि कब इसका सबूत मिले और इसकी सज़ा दी जाए। इसके बाद उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करने के बाद वो इसको होटल में ले जाती है। होटल में ले जाने के बाद एक कमरे में जाते हैं दोनों और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसके बाद कुछ ही जब संबंध बनाने को उसके साथ मुन्ना के साथ संबंध बनाने को तैयारी कर रही होती, संबंध बनाने की होती है, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जब इस आवाज़ को सुनती है प्रीति राठौर तो हैरान हो जाती है। वो तुरंत कपड़ा अपना सही करती है। इसके बाद जाके दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि उसके सामने उसके बड़े ही अफसर खड़े हैं। उनको देखकर प्रीति राठौर बहुत ही हड़बड़ा सी जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो परेशान हो जाती है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो समझ जाती है कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं जो करतूत की थी आज उसका भंडा फूट गया है। इसके बाद वो लोग दोनों को पकड़ कर लाते हैं और प्रीति राठौर को तो छोड़ देते हैं। इसके बाद जो मुलाजिम रहता है उसको पकड़कर थाने लाते हैं। थाना लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं तो बताता है कि जो ये है दरोगा है वो मेरे साथ ही शर्त रखी थी कि मैं तुमको छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करो तो इसके लिए मैं भी तैयार हो गया। जब ये बात उस थाने के बड़े बड़े अफसर सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एक महिला दरोगा ऐसा कार्य कर सकती है, ऐसा कृत्य कर सकती है। इसके बाद उस मुलाजिम को जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर कार्रवाई होती है और जो प्रीति राठौर होती है उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद 6 महीने के बाद उसकी अपनी नौकरी ज्वाइन करती है, लेकिन उसे 6 महीने की सज़ा मिलती है। तो दोस्तों यह घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग को दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या जो प्रीति राठौर थी उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्या उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए था, या जो 6 महीने की उनकी जो नौकरी से अपनी नौकरी से हटी थी उसको वो सही था या गलत था, या कुछ उसे और सज़ा मिलनी चाहिए था?
आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।